अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन। और इससे आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब उसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास टोटल 3 टर्म और 3 टर्म में हमारे पास कुछ कॉमन भी ना हो और 3 में से 2 ऐसे टर्म भी ना हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। देखिए यहाँ पे x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और तीनों में कुछ कॉमन टर्म भी नहीं। तो फिर हम इस तरह का क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करने। अब मिडिल टर्म को हम ब्रेक किस तरह करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर होगा यानी फर्स्ट नंबर जो होगा इसका कोफिशिएंट हमने इस कांस्टेंट टर्म के साथ यानी आखिरी नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करने। तो यहाँ से देखें 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 1 12 जा 12 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 1 12 जा 12 और दरमियान में जो नंबर है उसको आप ऐसे ही लिखेंगे -7। अब 2 नंबर आपने ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से +12 आता हो और उन्हीं नंबर को आप माइनस करें या प्लस करें तो उससे क्या आ जाए -7। तो वो 2 नंबर हम कौन से ले सकते हैं? हमें पता है, देखें 1 12 को मल्टीप्लाई करने से 1 12 ज़ा 12 आता है, 2 6 ज़ा 12 आता है और 3 4 ज़ा 12 आता है। इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट से हमें 12 मिलता है, यानी 1 को 12 से या 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने से, 6 को 2 या 2 को 6 से और 3 को 4 या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 12 आता है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि 12 को 1 से प्लस करें या माइनस करें, इससे -7 हमें मिलता है कि नहीं मिलता। तो इससे -7 नहीं आता, तो ये 2 नंबर हम नहीं ले सकते। फिर आप 6 और 2 को चेक करें, 6 2 ज़ा 12 और 6 से 2 को माइनस करें तो इससे भी हमें 7 नहीं मिलता। तो आखिर में रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 ज़ा 12 भी आता है और 3 और 4 को प्लस करें या माइनस करें इससे क्या आता है 7 भी आता है। तो यहाँ से हम लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 3 और 4, अब 3 और 4 के साथ हम कौन सा साइन लगाएं जिससे हमें क्या मिले -12। तो यहाँ से देखें अगर 3 के साथ भी माइनस हो और 4 के साथ भी हम माइनस लगा लें तो -3 -4 कितना मिलेगा -7। और यहाँ से अगर -3 और -4 को मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आएगा +12 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12। अब ये जो 2 नंबर हमने लिखे ये हमने इस सेकेंड नंबर की जगह, जिस नंबर को हमने ब्रेक करना है उसकी जगह पे हम लेंगे। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। अब अगर इसको आप चेक करें तो देखें 1 2 3 4 हमारे पास टोटल 4 टर्म बन गए। तो जब 4 टर्म बन जाए आपने 2 नंबर से क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। फर्स्ट 2 में देखें आपके पास क्या चीज़ सेम आ रही, x और x दोनों में। तो यहाँ से आप x को कॉमन कर लें, या x स्क्वायर था, एक x ख़त्म या एक x रह गया माइनस, या x ख़त्म क्या रह गया 3। आगे साइन आ रहा है -4 और 12 एक टेबल में आते हैं, 4 कॉमन कर लें, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस प्लस -4 का टेबल पढ़ें कि 12 आता हो, 4 3 ज़ा 12, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 कॉमन है दोनों में, ये एक ले लें, दूसरा रह जाएगा x माइनस 4। ये आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। देखिए उसी तरह हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम उसी तरह फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट नंबर के साथ, आखिरी नंबर के साथ। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -12, तो प्लस माइनस 12 1 ज़ा 12 और दरमियान में जो नंबर है वो है प्लस और x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1।
तो अब दो नंबर देखें हम उसी तरह लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से -12 आ जाए और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए 1 आ जाए। तो देखें वही 3 और 4 के टेबल में 12 आता है और 4 से अगर 3 को माइनस कर लें तो उससे क्या आता है 1 भी आता है। तो यही दो नंबर हम लेंगे, एक 4 लेंगे और दूसरा क्या लेंगे। तो अब 4 से अगर हम 3 को माइनस करें तो इससे हमें क्या मिलता है +1। तो हम माइनस किसके साथ लगाएंगे 3 के साथ, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 और 4 से अगर 3 को माइनस करें तो इससे आता है +1। तो ये आएगा x² + 4x - 3x - 12। पहले दो में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास x और x दोनों में आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर x को हम कॉमन कर लें, यहाँ पे x² था, एक x ख़त्म, यहाँ पे x रह गया, यहाँ से x ख़त्म क्या रह जाएगा +4, साइन आ रहा है -3 और 12 एक टेबल में आते हैं। तो यहाँ से x3 को कॉमन कर लें, यहाँ रह गया x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12, x +4 इंटू x +4, x +4 कॉमन कर लें तो बाकी रह जाएगा x - 3। ये आ जाएगा इसका आंसर 20 - x - x²। आप देखें इसमें हमारे पास कांस्टेंट नंबर शुरू में और स्क्वायर वाला नंबर आखिर में। तो सेम वही तरीका होगा कि आपने कांस्टेंट नंबर और x² के कोफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करने। तो देखें यहाँ पे x कांस्टेंट नंबर हमारे पास +20 है और x² का कोफिशिएंट -1 है। तो प्लस माइनस माइनस होंगे, 21 ज़ा 20 और दरमियान में x का कोफिशिएंट आ रहा है -1। तो सेम ऐसे ही लिख लें उसको। आप दो नंबर ऐसे लें जिनको मल्टीप्लाई करने से -20 आ जाए और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए -1 आ जाए। तो वो दो नंबर हम कौन से ले सकते हैं, 5 × 4 और 5 से अगर हम 4 को या 4 से 5 को माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए +-1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस, हमें यहाँ पे आंसर माइनस में चाहिए तो हम साइन जो होगा माइनस का वो बड़े नंबर के साथ लगाएंगे और प्लस जो होगा वो छोटे नंबर के साथ, ताकि प्लस माइनस हो तो आंसर हमें किस में मिले माइनस मिले। माइनस प्लस माइनस 5 से 4 निकलेगा तो 1, साइन किस नंबर का माइनस का। तो यहाँ भी माइनस हम 5 के साथ और 4 के साथ प्लस, माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 - 5x + 4x - x²। 4 नंबर हमारे पास बन गए। तो दो नंबर से आप कॉमन कर सकते हैं। 20 और 5 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ से हम 5 को कॉमन कर लें, 5 का टेबल पढ़ें जिससे 20 आता हो। तो 5 4 ज़ा 24, यहाँ पे 5 के साथ ख़त्म, x रह गया तो 4 - x प्लस अपनी जगह पे 4x और x² में x कॉमन है, यहाँ से x कॉमन कर लें, यहाँ पे रह जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस x² था, एक x ख़त्म, यहाँ पे रह गया एक x। 4 - x दोनों में आ रहे हैं। तो यहाँ से 4 - x कॉमन कर लें तो दूसरा रह जाएगा 5 + x। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 2y² - 7y + 3। आप देखिए अगेन वही टाइप है हमारे पास, 2y² - 7y + 3। अब एक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम उसी तरीके से करेंगे, 2 को हम कांस्टेंट नंबर के साथ यानी फर्स्ट नंबर को हम आखिरी नंबर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 के साथ भी साइन प्लस है, 3 के साथ भी साइन प्लस है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस 2 3 ज़ा 6 और -7। दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से +6 आ जाए और माइनस करने से या प्लस करने से क्या आ जाए -7। तो वो दो नंबर हम ले सकते हैं 6 × 1 और 6 और 1 के साथ हम कौन सा साइन लगाएं जिससे हमें -7 मिले। तो यहाँ से हम दोनों के साथ क्या लगाएंगे माइनस, -6 - 1 = -7 और यहाँ से आ जाएगा -6 × -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 और -6 - 1 कितना मिलेगा -7।
तो ये आएगा 2y² माइनस 6y माइनस 1y प्लस 3। 4 नंबर होंगे तो देखें दो में, पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, y और y भी दोनों में है तो यहाँ से एक y भी आप कॉमन कर लें। 2 के साथ ख़त्म, y² था, एक y इस y के साथ ख़त्म हो गया तो यहाँ से रह गया y माइनस 2 3 ज़ा 6। साइन आ रहा है -1 और 3 1 के टेबल में आते हैं तो यहाँ से 1 कॉमन कर लें, y माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, y माइनस 3 कॉमन कर लें, दोनों में सेम आ रहा है तो यहाँ से रह जाएगा 2y माइनस 1। ये आ जाएगा इसका आंसर।